नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं रसूलपुर ओझनिया से मुन्ना राय आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, एक घटना हुई है हमारे गांव में, उसके तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो भी विधायक, सांसद, बीडीसी प्रधान इत्यादि सम्मानित लोग हैं, उन सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। वही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे गांव रसूलपुर ओझनिया में एक रेलवे अंडरपास बना हुआ है। दोस्तों, हमारे गांव रसूलपुर ओझनिया में एक रेलवे अंडरपास बना हुआ है, जिसमें दिन भर में कम से कम हजारों लोगों का आना जाना होता है। उस अंडरपास से लोग होकर गुजरते हैं। दोस्तों, समस्या इस बात की है कि इस अंडरपास में अवांछनिक तत्व लोग ज़्यादा आकर बैठते हैं, विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और ऊट पटांग हरकतें करते हैं। मैं सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से, सभी सम्मानित लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह विनती करना चाहता हूँ अपने ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त गांव वालों की तरफ से, कि इस बात पर प्रशासन और जो भी हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं, सब लोग विशेष ध्यान दें। यह अपराध का धीरे धीरे अड्डा बनता चला जा रहा है। यह रेलवे अंडरपास जो कि ग्राम रसूलपुर ओझनिया में स्थित है, यह अपराध का अड्डा बनता चला जा रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक है कि इसमें न तो प्रकाश की व्यवस्था है, न तो सीसीटीवी की व्यवस्था है। इसी का लाभ उठाते हुए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आकर इसमें बैठते हैं और मौका पाने पर ये लोग छिनैती और उटपटांग हरकतें करते हैं। अभी कल की घटना है, कल यानी कि बुधवार की घटना है। कल हमारे गद्दोपुर गांव के निवासी श्री प्रमोद जी, जो कि टेलर हैं, सिलाई का काम करते हैं, इटैली बाज़ार में इनकी दुकान है, इनसे ये अपने दुकान से लौट रहे थे, बल्कि हमारे भी दुकान पर आए, यहाँ कुछ सामान खरीदा। खरीदने के बाद ये अपने घर जा रहे थे। उसी रेलवे अंडरपास की पुलिया में 4 लोग छिपकर बैठे हुए थे। इनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, मारा पीटा और जो भी इनके पास रुपया पैसा था वो सब छीन लिया। दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये स्थान पूरा खतरे का स्थान बन चुका है। यहाँ पर अवांछनिक तत्व लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा टहल रहे हैं। प्रशासन से और क्षेत्रीय सम्मानित जो प्रतिनिधि हैं, सबसे मेरा विनम्रता के साथ यह निवेदन है, यह प्रार्थना है कि ये लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करें और उचित जो भी हल हो उसका हल निकालें। जैसे इसमें प्रकाश की व्यवस्था अति अनिवार्य है। ये जो अंडरपास है, इसमें प्रकाश की व्यवस्था अति अनिवार्य है। तो मैं दोनों गांव के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से यही निवेदन करता हूं कि भैया आप लोग मिल के, ओझनिया सरेमू के प्रधान मिल करके इसमें प्रकाश और सीसीटीवी की व्यवस्था जरूर कराएं, नहीं तो भविष्य में इससे भी भयानक परिणाम इसमें होंगे। अभी सिर्फ छिनैती हो रही है, बहन बेटियों के साथ उटपटांग हरकतें हो रही हैं, लेकिन यही स्थिति रही, यही सब चलता रहा तो इसमें मर्डर भी हो सकता है। क्योंकि जब आदमी 10 रुपये कमा कर लेकर अपने घर जाएगा और बीच में इस प्रकार के अवांछनिक तत्व लोग बैठेंगे और छिनैती करेंगे, तो अगर हम मेहनत से कमाए हैं तो हम अपना पैसा इनको नहीं देना चाहेंगे, फिर इस पर टकराव होगा और सामान्य व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये लोग हलवा हथियार के साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि इसमें मर्डर भी हो जाए। तो इसलिए मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, जो भी
इस क्षेत्र के प्रतिनिधि जो भी जिम्मेदार लोग इस बात को सुन रहे हैं वो लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करें, बहुत ज़रूरी अति अनिवार्य है। और दूसरी बात कि मैं ओझैनिया और सरेमू के समस्त ग्रामवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों मौन रहने से कुछ नहीं होगा। जब भी नुकसान होगा हमारा आपका होगा, तो आप लोग इस बात का विरोध कीजिए और जो भी सम्मानित लोग हैं उनके तक अपनी बात पहुंचाइए कि इसमें हर हाल में प्रकाश की व्यवस्था हो और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। दोनों गांव के या दोनों तरफ के जो भी प्रतिनिधि हैं सारे लोग मिलके अगर यह प्रयास करें तो यह कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। लाइट भी लग सकती है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी हो सकती है। और ज़्यादा अगर ये समस्या गंभीर है, आप लोग सक्षम नहीं हैं हल करने में, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि आपस में चंदा लगा के इसकी व्यवस्था करें और हम लोग जो समस्या झेल रहे हैं, जो कठिनाई आ रही है, उससे मुक्ति पाएं। लेकिन फिलहाल मैं यही सारे प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, चाहे वो हमारे गांव के प्रधान हों, चाहे बीडीसी हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, ये मैं ओझैनिया और सरेमू दोनों के प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग प्रयास कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए, नहीं तो ये हमारे और हम सभी ग्रामवासियों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। यहाँ दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं और जब हम लोग दिक्कत में रहेंगे और आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो भैया जब आप वोट मांगने आओगे तो मैं तो नहीं दूंगा, सीधी बात। अगर समस्या ऐसे ही बरकरार रही तो मैं वोट नहीं दूंगा, उल्टे मैं आपको खड़ा भी नहीं होने दूंगा अपने घर के पास। याद रखिए, समस्या है तो उसका निवारण कीजिए। जब आप निवारण करेंगे तो हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपकी जितनी भी संभव होगी कि हम आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप लोग इसी तरह करोगे कि भैया जहाँ ज़रूरी काम है वो काम आप लोग करवा ही नहीं रहे हो, तो हम आपको क्यों चुनेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, चुनाव भी सामने आ रहा है, आप लोग से प्रार्थना है कि भैया एक्टिव होइए और कम से कम इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार कीजिए और इसका निवारण कीजिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं समस्याओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आप लोगों की बुद्धि पर, आप लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि मैंने अपनी बात, अपने गांव की बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब इस पर आप कितना एक्शन लेते हैं ये आप लोगों की बुद्धि और आप लोगों का विवेक जाने। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।